सर्कल में अभी तक हम लोग पढ़ चुके कि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन सर्कल का दिया है तो हम लोग सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं। चलो उसका कुछ दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन इट टचेज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और बोथ द एक्सिस एट वंस। ओके, तो पहले वो सबको हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में जो भी सीखे थे उस पर पहले कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, ठीक है, ऑफ। अब इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। मान लो यही क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें अगर हम लोग को निकालना है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? तो सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन जो सर्कल का आता है उससे। उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0। ऐसा ही करते हैं। और जब हम लोग कंपेयर किए तो देखो ये 2g है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2। तो 2g का जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो g कितना आ गया, 1। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो 2f का वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2f इक्वल टू 4। तो f कितना आ गया, 2। और अगर यहाँ पे देखें तो कांस्टेंट कितना है, -10। ठीक है, तो हम लोग सेंटर जानते हैं। सेंटर क्या होता है, वो होता है -g और -f। मतलब सेंटर हो गया -1 और -2। अगर वहीं हम लोग रेडियस का बात करें तो रेडियस क्या हो जाता है, तो रेडियस का फॉर्मूला हम लोग जान रहे थे कि r क्या होता है, √ऑफ g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और अगर ऐसा है तो चलो वैल्यू पुट करो, जी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1, एफ स्क्वायर मतलब है -2 का स्क्वायर दैट इज 4, और सी -10 है और यहाँ माइनस सी है। तो माइनस ऑफ -10 क्या हो गया, +10। तो ये कितना आ गया, √ऑफ 15। यही आंसर। ठीक है, तो ये रेडियस आ गया और ये क्या आ गया, सेंटर आ गया। तो उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन को देख के। तो चलो एक और ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में मान लो ऐसे दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर ऐसा दिया हुआ है तो चलो इसको फिर से कंपेयर करो। ठीक है, अगर कंपेयर किए तो किससे कंपेयर करेंगे, तो हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू क्या, 0। इसी से कंपेयर करेंगे। अगर कंपेयर किए तो देखो एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है और वाई स्क्वायर के बगल में 1 है। तो इसका मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बगल में हम लोग को तो 1 लाना चाहिए। तो इन लोग दोनों में से 3 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ से 3 को कॉमन लिए तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 1/3y माइनस 1/3 इक्वल टू क्या, 0। अब 3 को उधर ले जाके 0 कर दो। तो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 1/3y माइनस 1/3 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। और अगर इसको कंपेयर किए, किससे कंपेयर करेंगे, इससे। ठीक है, इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो अब कंपेयर करो तो देखो एक्स स्क्वायर के बगल में 1, यहाँ भी एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है। वाई स्क्वायर के बगल में 1, यहाँ भी वाई स्क्वायर के एडजेसेंट में 1 है। तो ये 2g जो है ना, ये 2g किसके बराबर होगा, 4/3। तो चलो यहाँ लिखते चले जाओ, 2g विल बी इक्वल टू 4/3। तो g कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो ये 2/3 आ गया। ठीक है, सिमिलरली ये 2f किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा। तो 2f किसके बराबर है, 1/3। तो f कितना हो गया, 1/6। अब ये c कितना है, तो c आ गया -1/3, -1/3। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल गया। अब हम लोग सेंटर तो जानते ही हैं, सेंटर क्या होता है, वो होता है -g और -f, यही होता है। तो अगर सेंटर -g और -f होता है तो अब वैल्यू पुट करो।
तो सी का कितना आ गया माइनस जी, मतलब कितना -2/3, और माइनस एफ मतलब -1/6। अगर रेडियस का बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, g² + f² - c। तो रेडियस कितना हो गया, √4/9 + 1/36, और माइनस माइनस कितना +1/3, यही होगा। अगर इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो एलसीएम निकालना होगा। तो बताओ 9, 36 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 36। 9 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स, तो ये कितना 4 4 16 हो गया, प्लस 36 1, तो यहाँ 1 आया, और 3 के टेबल में कितना 12 टाइम्स, तो ऊपर 12 प्लस कर दो, तो आर कितना हो गया 10 20 28 और 29/36, मतलब ये आ गया 1/6 √29। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो, देख लेना एक बार। ठीक है, बाकी ओवरऑल ठीक है। बोलो यहाँ तक तो तुमको समझ में आ गया सारा चीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब टॉपिक। ये 2 क्वेश्चन देख लिया ना, या चलो और भी क्वेश्चन 2 4 इसी से रिलेटेड कर लेते हैं। देखो अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, वही फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। अगर सेंटर रेडियस निकालना है तो आपकी बार क्वेश्चन है x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। सेकेंड अगर हम लोग लें तो ये कुछ ऐसा है, 2x + 1 का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ y-1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, मान लो ऐसा है। ठीक है, और थर्ड अगर हम लोग ऐसे ले लिए 3x-1 का स्क्वायर प्लस 2y+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, मान लो ऐसा है। चलो तीनों क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं सॉल्व करके। तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखें तो यहाँ देखो, इसको हम लोग कंपेयर किससे करते हैं हमेशा, वो देखो हम लोग कंपेयर इससे करते हैं x-a का होल स्क्वायर प्लस y-b का होल स्क्वायर इक्वल टू r², यही होता है। ठीक है, a और b क्या होता है सेंटर, और r क्या होता है रेडियस। तो पहले वाले को कंपेयर अगर करेंगे x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हम लोग को। ठीक है, इसको इससे कंपेयर अगर करोगे तो x के प्लेस में x है, माइनस के प्लेस में माइनस है, तो a कितना हो गया 1 और b कितना हो गया 2। इसका मतलब जो सेंटर है वो क्या है 1,2। ठीक है, क्योंकि इस केस में पहले बताए हुए हैं सेंटर क्या होता है a और b, और रेडियस क्या होता है वो होता है r। तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर है तो रेडियस कितना हो गया 2। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और सेकंड में आते हैं। सेकंड में तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे x - x1 होना चाहिए, लेकिन x के बगल में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x के बगल में 1 है, तो हम लोग को 1 लाना है, तो 2 को बाहर निकालना होगा। तो जब यहाँ 2 को बाहर निकालोगे तो कॉमन लोगे, मतलब, और कॉमन लोगे तो क्या आएगा, चलो इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं, ध्यान से देखना, इसमें कैलकुलेशन में बहुत लोग को दिक्कत होता है। 2 को अंदर अंदर बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो 2x से 2 को डिवाइड किया तो कितना बचा x, यहाँ बचा 1/2, और इसका क्या हो गया स्क्वायर, प्लस ये तो वही है इक्वल टू 1, यही है। अब तुम यहाँ एक बार ध्यान से देखो, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पे आ गया x + 1/2, और यहाँ पे क्या आ गया 2y-1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यही आएगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ जब तुम फॉर्मूला लगाओगे a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a² + b² + 2ab, मतलब x² के बगल में कौन आ जाएगा 4, और यहाँ y² के बगल में कौन आ जाएगा 2। अब की बार अगर तुम कॉमन लोगे ना तो कॉमन भी नहीं आएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे y² आ जाएगा, मतलब x² और y² का कोफिशिएंट सेम नहीं आएगा, और अगर सेम नहीं आएगा मतलब ये सर्कल का इक्वेशन है ही नहीं, ये सर्कल नहीं है। ठीक है, अगर ये सर्कल नहीं है तो अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ y² के बगल में 2 आएगा और यहाँ x² के बगल में 3 आएगा, मतलब ये भी सर्कल का इक्वेशन नहीं, ना ये है ना ये है, सिर्फ ये। चलो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नहीं, थोड़ा थ्योरी बता देते हैं। देखो अब कुछ थ्योरी पे पहले चलते हैं, फोकस करते हैं। ठीक, देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल
व्हेन इट टचेस, जब वो टच करे, किसको टच करे पहले देखो ध्यान से, ठीक है, कि वो किसको टच करे, कब क्या, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। एक मिनट, ठीक है, देखो चलो ध्यान से देखो अभी इसको। तो जब टच कर रहा है तो इसमें बहुत सारा हम लोग केस लेंगे, ठीक है, वो केस क्या क्या लेंगे वो चलो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला कि जब वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो ये वाई है, ये एक्स है, तो सिर्फ वाई को छोड़ो, हम लोग वाई को ड्रॉ ही नहीं करते, हम लोग को एक्स से मतलब है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, तो सर्कल ऊपर ऊपर भी टच कर सकता है, और यहीं पे तुम देखो तो सर्कल नीचे नीचे भी टच कर सकता है। तो अगर ऐसा बात है तो एक बार तुम ध्यान से देखो, ये तो इसका सेंटर है, C1 सेंटर है, यहाँ पे C2 सेंटर है मान लो, ठीक है। इसका ये रेडियस है मान लिए R, इसका ये भी रेडियस है, ये भी R। तुम C1 का जब कोऑर्डिनेट लिखोगे C1 का, तो क्या लिखोगे बताओ। तो एक बार तुम यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस में, यहाँ अगर एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है अल्फा और बीटा, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। और जो ये वाला डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, बीटा। मतलब एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना ऊपर वाला, ये वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर। और एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग को नहीं पता, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को x1 मान लेते हैं। तो C1 का जो कोऑर्डिनेट आया वो आया x1, आर। सिमिलरली अगर C2 का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो वो देखो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है मतलब माइनस आर हो जाएगा कोऑर्डिनेट, माइनस आर, और ये क्या हो जाएगा, x2। बोलो क्लियर। तो इसका इक्वेशन देखो कैसे कैसे आएगा। अगर तुम इस सर्कल का इक्वेशन बोलो तो क्या आएगा, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही आएगा। और जब तुम इसका इक्वेशन देखो तो क्या आएगा, x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, आर स्क्वायर। जब 1 और 2 को कंबाइन करोगे तो क्या लिखेंगे बताओ। तो कंबाइन करके लिखेंगे x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, एक बार ये माइनस है और एक बार ये प्लस है, तो क्या लिखेंगे, y माइनस प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों का कंबाइन इक्वेशन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग सेकंड में देखें कि टचेज वाई एक्सिस, अगर ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो देखो क्या हो रहा है, वाई एक्सिस इसका मतलब है कि वो इधर भी टच कर सकता है, वो इधर भी टच कर सकता है। ठीक है, तो इधर का सेंटर C1 है और इधर का सेंटर C2 है। तो अब की बार ध्यान से देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये जो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किससे, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये किसको बताता है, ये x कोऑर्डिनेट को बताता है। तो ये तो रेडियस है, ये पूरा दुनिया जानता है। तो क्लियर बात है कि इसका जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो लिखेंगे r, y1, और ये क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस आर, y2। ठीक है, तो जब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, x माइनस आर का होल स्क्वायर और y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसका इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, x प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जब ये 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो प्लस माइनस दोनों है, तो x माइनस प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बोलो ये क्लियर है पूरा। तो ये इन लोग दोनों का कंबाइन इक्वेशन है। और अब हम लोग देखते हैं जब वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को टच करे तो क्या होता है। ठीक है, व्हेन इट टचेस सी ऑप्शन दे, मतलब सी पार्ट, बोथ द एक्सिस, बोथ द एक्सिस। अगर दोनों एक्सिस को टच करेगा तो
क्या होने वाला है एक बार ध्यान से देखो, ये y है और ये क्या है x। ये देखो ऐसा भी टच कर सकता है, ये ऐसा भी टच कर सकता है, ये यहाँ भी टच कर सकता है और ये यहाँ भी टच कर सकता है। देखो ये दोनों को टच कर रहा है, ठीक है। तो इसको मानते हैं C1, इसको C2, इसको C3 और ये वाला हो जाएगा C4। अब तुम बताओ, ये वाला परपेंडिकुलर भी R है और ये वाला परपेंडिकुलर भी R है। इसका मतलब जो C1 आएगा ये क्या आएगा R, R। जब सेकंड वाले में जाओगे तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा -R, R। थर्ड में जाओगे तो दोनों नेगेटिव, तो -R और -R। और फोर्थ में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये R और नीचे वाला क्या है -R। अगर इसका इक्वेशन का बात करें तो ये क्या आएगा x - R का स्क्वायर प्लस y - R का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। इसके इक्वेशन का बात करें तो क्या होगा, तो x माइनस माइनस प्लस का आर स्क्वायर प्लस y माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका इक्वेशन क्या होगा, तो x प्लस आर का स्क्वायर प्लस y प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और लास्ट में इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होगा। अब तुम पूरा देखो, x के बाद यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, मतलब प्लस माइनस सारा आ रहा है। यहाँ भी y वाले में भी देखो प्लस माइनस सारा आ रहा है। तो अगर इसका ओवरऑल ज्वाइंट इक्वेशन का बात करें अगर, ठीक ना, कंबाइन इक्वेशन का बात करें, मतलब ये चारों को कंबाइन करके क्या हम लोग एक बार में बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार में बोल सकते हैं x प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद है जो भी बताए सारा समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर x एक्सिस सर्कल को कट कर रहा हो या y एक्सिस सर्कल को कट कर रहा हो तो उसका x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होता है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। थैंक यू।